आपको पहले ही से अपने लहू से खरीद चुका है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर दृष्टि की है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। नए नियम में देखेंगे तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। लोगों को स्तुति दिला। हेलो हेलो, माइक लेके पढ़ेंगे? कोई माइक लेके पढ़ेंगे? ये संदेश आपने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है और कई बार प्रचारकों से इसके ऊपर लोगों की स्तुति दिला की लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। किसके? अधिकारियों थोड़ा सा लोगों को सुधि दिला। आगे लिखा है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। और किसके अधीन रहे? कौन से अधिकारी? लोगों को सुधि दिला और हाकिमों के और अधिकारियों के अधीन में रहे और उनकी आज्ञा माने। क्या माने? तो एक मसीह व्यक्ति का दायित्व होता है कलीसिया के प्रति। ध्यान सुनिए, एक मसीह व्यक्ति का कलीसिया के प्रति क्या दायित्व बनता है? जाओ लोगों को सुधि दिलाओ कि अपने अधिकारियों के, अपने हाकिमों के क्या रहे? वो अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। और क्या माने? क्यों भैया, कोई आज्ञा मानते आप लोग? थोड़े लोग मानते हैं। ये हमारे अधिकारी हैं, चाहे इनको आप झाड़ फूक वाले बाबा समझ लो, चाहे पास्टर समझ लो, चाहे अधिकारी समझ लो, चाहे चेला समझ लो, चाहे जो भी समझ लो। मैं आपकी भाषा में समझाना मांग रहा हूं। प्रभु के जो दास हैं, चाहे आप इनको हाकिम समझ रहे हो, चाहे अधिकारी समझ रहे हो, चाहे पास्टर समझ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, वो आप जानते हैं, या बाइबल कहते तुम उनकी आज्ञाओं को मानो। एक मसीह में हमारी पहचान ये हमें शिक्षा को अवगत कराती है कि हम मसीह के लोग हैं, तो हम अपने अधिकारियों के अधीन में रहें। अपने हाकिमों को, हाकिम कहा जाता है ना, जब दुआ करते हैं चंगे हो जाते हैं। दुआ करते हैं, इनको कहते हैं हाकिम। हम हाकिमों के पास मुसलमानों में ये उर्दू वर्ड आया है, ये हाकिम शब्द उर्दू वर्ड आया है, और मुसलमानों में हाकिम कहा जाता है जो टैबलेट देते, दवाई देते, जड़ी बूटी देते हैं और झाड़ फूक भी कर देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे, हम लोग तो बस आप आए, क्या हो गया? यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, और हम क्या हो गए? चंगे हो गए। वो परमेश्वर की मान रहे हैं, तो क्या आप नहीं मानोगे? हेलो, सवाल है। जब प्रभु के सेवक, जिनको आप हाकिम समझ रहे बाइबल के अनुसार, जिनको अधिकारी समझ रहे हैं, जिनको आप पास्टर समझ रहे हैं, जिनको प्रभु के दास समझ रहे हैं, जब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? बाइबल कहती झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, लोभ ना करो, लालच ना करो, परस्ती गमन ना करो, व्यभिचार ना करो, एक दूसरे का आदर सम्मान करो, अपने से बड़ों से प्रेम रखो और छोटे वालों का उनका भी प्रेम रखो, हर एक व्यक्ति का आदर करो। लेकिन बाइबल कहती है आदर माता पिता का करना है, लेकिन माता पिता अगर गलत रास्ते में है तो वो नहीं देखना है, आदर सम्मान करिए। पिता शराब पी रहा तो क्या लड़के भी शराब पिएंगे? पिएंगे?
पिता पान गुटखा खा रहा था, हमारे पिता तो शराब पीते रहे, अच्छे वो कौन कौन सी महंगी महंगी शराब पीते रहे और पान गुटखा रात में पान लेने जाया करते रहे। एक कुलिया से निकलते रहे, डर लगता रहा और बार बार पिता को बोलते रात ही में मुझे भेज दी, रात ही में मुझे भेज दी। और मैं डरता था, छोटा था मैं। कितना पैसा बर्बाद मेरे पिता ने किया ये मैं जानता हूं, कितना पैसा बर्बाद आपके घर से हुआ है ये आप जानते हो। इस पैसे को रोकने का अधिकार आपके हाथ में है, क्योंकि आप मसीह के पुत्र हो। हे अब्बा, हे पिता कहकर यीशु मसीह का नाम पिता के रूप में लेते हो। वो सुनता है, वो आपकी सुनता है। जब वो आपकी सुन रहा है तो आपको भी उसकी सुनना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। जो बच्चे अपने पिता और माता का आदर करते हैं, कल उनकी संतानें जब एक पिता के रूप में आएंगे तो उनके बच्चे भी आदर करेंगे। हमारा एक ही पिता है जिसका नाम थोड़े से लोग बोले, अरे दिल से बोलते, जिसका नाम यीशु मसीह है। अरे ऐसे बोलो ना, शैतान घबराता है ना। आप जब ऐसा बोलते ना, जब हालेलुया चिल्लाते, शैतान को बहुत तकलीफ होती है। जब आप हालेलुया चिल्लाते हो तो शैतान को बहुत तकलीफ होती है। एक बार किसी प्रचारक ने प्रचार किया कि आध्यात्मिक पाठशाला चल रही थी और लूसीफरों की भी पाठशाला चल रही थी। लूसीफरों को सिखाया जाता है, जिसको आप भूत कहते हो, जिसको आप चुड़ैलन कहते हो, जिसको आप कुछ भी कहते हो, वो आप जानते हो। उनकी भी पाठशाला चल रही थी और यहां पर भी पाठशाला चल रही थी। ध्यान सुनना। तो एक छोटा बालक था जो पाठशाला में, जो भूतों का पाठशाला था। छोटा बेटा अपने पिता से पूछता है, जब उनकी पाठशाला खत्म होती है और यहाँ की पाठशाला खत्म होती है और जब यहाँ के लोग निकलते हैं तो वहाँ के भूतों की मंडली भी निकलती है। और एक पिता है जो अपने बच्चों को समझा रहा था और समझाते समझाते उस बच्चे ने बोला चलो ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? जो लोग यहाँ से निकले हैं, उस छोटे वाले बालक ने, जो भूत का उसने जो सीखा था कि कैसे हम भूत सिद्धि करेंगे, कैसे हम लोगों को भरगलाएंगे, कैसे लोगों को परेशान करेंगे, कैसे उनका एक्सीडेंट करेंगे, ये उसने सीखा था। और पिता के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाते दोनों, पिता और उसका बेटा छुप जाते हैं। ध्यान सुनिए, जब भीड़ निकलती यहां से, भीड़ निकलती यहां से, यहां की बात नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं। तो वो पुत्र अपने पिता से बोलता है, बोले मैं इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, इसके पास, किसके पास जाऊं? बोले तू इसके पास जा सकता है, इसके पास जा सकता है, लेकिन उसके पास नहीं जाना, क्योंकि उसके माथे में यीशु का लहू है। बोले उसके पास नहीं जाना, बोले उसके पास चला जाएगा, क्योंकि उसने सुना है, लेकिन उसके मन में बहुत सारी बातें हमारे पक्ष में, वो हमारे पक्ष का आदमी है, तो उसके पास चले जाना, उसके पास नहीं जाना, नहीं तो तू मर जाएगा। समझ रहे हमारी बात? यहां में आते लोग बहुत हैं जो परमेश्वर के उद्देश्य को लेके आत्मिकता में जब बाहर निकलते हैं, जो विचार जो है, जो वचन के विचार जिसके अंदर दिखते हैं, उनको कोई छूता नहीं है। और जिसके अंदर यहां से बाहर निकलने के बाद जब निकलते हैं और फिर टेंशन, फिर गुस्सा, फिर क्रोध, होगा कि नहीं होगा, दुआ करती है, चिंताएं करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तब वो भूतों की मंडली में से कोई न कोई उस व्यक्ति के पास आता है जिसके माथे पे यीशु का लहू नहीं होता है। ध्यान सुनिए, जब भी आप मीटिंग में आए, कोई भी मीटिंग हो,
आपके अंदर यीशु का लहू दिखना चाहिए, आपके माथे में यीशु का लहू दिखना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर यीशु का वचन काम करना चाहिए। क्योंकि हम कौन हैं? मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं। वो जांचता है, परमेश्वर भी जांचता है और भूत लोग भी जांचते हैं। ये भूत कौन है जो गिराए गए थे? ये वही भूत है, ये वही भूतों की मंडली है जो ऊपर से गिराई गई थी, जिनको हम स्वर्गदूत में सेकंड स्वर्गदूत के रूप में देखते हैं, जिनको हम लूसीफर की सेना कहते हैं।